स्टूडेंट्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंट पार्टनर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट एक्सपीरियंस तो लेके आएंगे ही आएंगे, साथ में वो कैपिटल भी लेके आएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जब एक पार्टनर कैपिटल को लेके आएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है फर्म के अंदर, तो वो चाहेगा कि उसे उस कैपिटल पे क्या हो, इंटरेस्ट भी मिले। एक पार्टनर ड्राइंग्स भी करेगा, कोई तीसरा पार्टनर स्टूडेंट्स कमीशन की डिमांड करेगा, फोर्थ पार्टनर सैलरी की डिमांड करेगा। तो आप इन सारी की सारी सिचुएशंस को कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप यहाँ पे अकाउंटिंग करोगे जब इतने सारे लोग मिलके एक साथ किसी बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ क्लास 12th में स्टूडेंट्स हम यहाँ बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। तो आज का बेहतरीन टॉपिक जो आप समझने जा रहे हैं उसमें आप सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आप देखेंगे कि कैसे आपके डिफरेंट पार्टनर्स के आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, और एक पार्टनरशिप फर्म कैसे कैपिटल अकाउंट्स को बनाती है, मेंटेन करती है, उसमें अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, आज आपको वही सीखना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। बस कुछ भी नोट डाउन मत करना, बस अभी मेरे साथ समझते रहिए, जो मैं कह रहा हूँ बस सुनते रहिए। स्टूडेंट्स देखिए, पार्टनरशिप फर्म में आपका जो अकाउंटेंट है वो दो तरह के अकाउंटेंट है। वो दो मेथड फॉलो करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स को बनाने की। क्या क्या? एक जो अकाउंटेंट है वो कहता है जी मैं जो मेथड फॉलो करूंगा कैपिटल अकाउंट्स को बनाने के आपके डिफरेंट पार्टनर्स के रिगार्डिंग, वो कहता है वो मेथड होगा आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला। कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। और स्टूडेंट्स आपका एक दूसरा अकाउंटेंट भी है, वो कहता है नहीं जी मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स वाला मेथड मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जो मेथड फॉलो करूंगा यहाँ पे उसका नाम रखूंगा मैं क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। अब ये क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस अभी आप पूरा ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए ये जो स्टूडेंट्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मेथड नंबर 1 है, यहाँ पे बेसिकली दो तरह के अकाउंट्स बनाए जाएंगे। कितने? 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आपका अकाउंटेंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स के मेथड को फॉलो करता है। क्या क्या स्टूडेंट्स? एक अकाउंट का नाम होगा, उसको आप कहेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या? कैपिटल अकाउंट, सिंपल सा नाम है। और सेकंड जो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे अकाउंट्स बनाया जाएगा उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। क्या? करंट अकाउंट। देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखिए क्या है समझिए, पहले इस मेथड को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ आपका अकाउंटेंट कहता है जी मैं 2 मटके बनाऊंगा। कितने? 2 अकाउंट्स को मैं कहता हूँ यहाँ पे ये 2 मटके आपके अकाउंटेंट ने बनाए, अच्छी बात है। एक आपका कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड और एक करंट अकाउंट से रिलेटेड। चलिए अच्छी बात है। फिर वो कहता है कि पार्टनर्स जितनी भी कैपिटल लेके आएंगे स्टूडेंट्स, आपके ये जो पार्टनर है ये जितनी भी कैपिटल लेके आएंगे ये सारी की सारी कैपिटल में इस मटके के अंदर रिकॉर्ड करूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, इस मटके को कर दूंगा लॉक। इस मटके पे ये लीजिए जी मैंने लगा दिया ताला, बस। और इसके अलावा पार्टनर को क्या करना है, कोई भी इंटरेस्ट देना है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर को प्रोवाइड करना है। उसके बाद पार्टनर्स को क्या करना है स्टूडेंट्स, सैलरी देनी है। उसके बाद पार्टनर्स को कोई भी कमीशन देना है। ये सब कुछ मैं इस मटके में रिकॉर्ड करूंगा। इसके अलावा पार्टनर्स अगर क्या करते हैं, इसमें से पार्टनर से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। या फिर मैं कह सकता हूँ कि पार्टनर से आपने क्या किया है, ड्राइंग्स करता है पार्टनर्स, तो यहाँ पे कितनी ड्राइंग्स करेगी वो सारा का सारा स्टूडेंट्स किस मटके में मैनेज किया जाएगा, वो होगा करंट अकाउंट वाला मटका। इस मटके का नाम रखा स्टूडेंट्स उन्होंने क्या, करंट अकाउंट। और ये जो मटका है जिसमें कैपिटल आ गई एक बार, जिसको लॉक कर दिया, इसको कहते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट, बस। और ये मटके का स्टूडेंट्स एक और नाम है, आप इसको कहते हैं जी कैपिटल अकाउंट। कौन सा? फिक्स्ड वाला, यानी यहाँ कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड होगी। यहाँ से कोई छेड़खानी नहीं। जितनी भी आपके पास इंटरेस्ट आपने कैपिटल पे देना है, आपने पार्टनर्स को सैलरी देनी है, आपने पार्टनर्स को कमीशन देना है, आपने पार्टनर्स ने अगर ड्राइंग्स की है तो वो अमाउंट, और ड्राइंग्स पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज करना है वो सारी की सारी अमाउंट आपने कहाँ रिकॉर्ड करनी है, इस मटके के अंदर। वो सब कुछ पैसे का हिसाब यहाँ से किया जाएगा, यहाँ कोई छेड़खानी नहीं। एक मेथड तो आपका ये है।
फिर सेकंड मेथड है स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। देखिए ये मेथड बहुत पसंद करते हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट मेथड है ये। क्यों? इसमें दो दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये जो आपका अकाउंटेंट है ये कहता है जी मैं यहाँ पे एक ही मटका बनाने वाला हूँ और इसके अंदर जितनी भी कैपिटल है वो सारी की सारी यहीं आएगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पे, इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्ज करना है वो भी मैं यहीं रिकॉर्ड करूँगा, कोई ड्राइंग्स अगर की जाती है वो भी मैं यहीं रिकॉर्ड करूँगा। उसके बाद आपने कोई एडिशनल कैपिटल लेके आए वो भी मैं यहीं पे रिकॉर्ड करूँगा। आपने कैपिटल की क्या की ड्राइंग्स की है वो भी मैं यहीं पे रिकॉर्ड करूँगा। आपने इन ड्राइंग्स के अलावा आपने कोई पार्टनर्स को सैलरी देनी है यही रिकॉर्ड होगी, पार्टनर्स को कमीशन देना है वो सब कुछ कहाँ से मैनेज होगा, इसी मटके में मैनेज किया जाएगा। और इस मटके पे कोई भी ताला नहीं लगेगा, ये मटके का जो ढक्कन है ये क्या रहेगा, हमेशा ओपन रहेगा। यहाँ क्या है, इसको लॉक कर दिया गया है। कैपिटल यहाँ आ गई, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। कैपिटल के अलावा उस कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो सब कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, दूसरे मटके में जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को चालू खाता भी कहा जाता है। ये हो गया आपका अकाउंट बिल्कुल फिक्स। तो इसी मेथड को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो दूसरा मेथड है इसको कहते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। ये क्या है, कैसे बनाए जाएंगे, वो अभी हम डिटेल में सीखेंगे। अब मेरे साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन कीजिए। आइए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स में। स्टूडेंट्स मेरी एक बात याद रखना हमेशा, कारण क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा। ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है इसका हमेशा क्या होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा स्टूडेंट्स, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। ये क्रेडिट बैलेंस क्या है ये मैं आगे बताऊंगा आपको, जब मैं इसके परफॉर्मेंस समझाऊंगा, हम क्वेश्चंस को करेंगे। सेकंड चीज स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो आपकी आएगी ओपनिंग कैपिटल। देखिए ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जब भी एक बिजनेस स्टार्ट होगा और पार्टनर सबसे पहले जिस पूंजी को अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगा उसको कहते हैं हम ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर पार्टनर क्या करता है, इस कैपिटल के अलावा कुछ और कैपिटल भी लेके आता है, उसको हम कहते हैं क्या, एडिशनल कैपिटल। क्या स्टूडेंट्स, एडिशनल कैपिटल। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर क्या हो, पार्टनर अपनी कैपिटल को परमानेंट घर पे ले जाए, परमानेंट क्या हो कर ले, विड्रॉ कर ले, तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जब परमानेंट अपनी पूंजी को इस मटके में से ताला तोड़ के निकाल के घर ले जाए तब क्या कहेंगे उसको, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये विड्रॉल और ड्रॉइंग्स में क्या फर्क है अभी समझ लो। एक तो वर्ड होता है स्टूडेंट्स आपका विड्रॉल और एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स आपका क्या, ड्राइंग्स। दोनों में क्या फर्क है समझना। देखो विड्रॉल होता है स्टूडेंट्स परमानेंट नेचर का, कि जब आप क्या करें, परमानेंट अपनी कैपिटल को फर्म से निकाल के घर पे ले जाए, मुड़ के वापस लेके ही ना आए, एक भी पैसा इस मटके में ना डाले, अपना पैसा निकाला और चले गए। और ड्राइंग्स होती है स्टूडेंट्स टेम्परेरी नेचर की। कौन सा नेचर, टेम्परेरी की। आप सुबह क्या हो गया, आप निकाल के ले गए, शाम को आपने क्या किया, फिर से वापस कर दिए, तो इसको कहते हैं हम ड्राइंग्स, कैपिटल से रिगार्डिंग। तो और फोर्थ स्टूडेंट्स यहाँ आप जो रिकॉर्ड करेंगे इस मटके के अंदर वो होगी आपकी क्या, क्लोजिंग कैपिटल। बस क्लोजिंग कैपिटल का मतलब जब ये सारा कुछ आपने किया, ओपनिंग कैपिटल आप लेके आए, ऐड कर देंगे एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल अगर आप करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर लास्ट में जो कैपिटल आपके पास बच गई उसको हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। बस ये चार आइटम कहाँ आएंगे आपके कैपिटल अकाउंट्स, ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मटका नंबर 1 है। सेकंड में स्टूडेंट्स आप क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले तो इस मटके का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्या है ये, जब हम अभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको समझाया जाएगा। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो जाए। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको क्या क्या रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आप इंटरेस्ट अगर आप कैपिटल पे कर रहे हैं तो आपको वो रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद अगर आपने क्या किया है, ड्राइंग्स की है, तो आप ड्राइंग्स को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसी मटके में। उसके बाद पार्टनर कोई ड्राइंग्स पे जब आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो भी आपको इसी मटके में से रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्टनर्स का प्रॉफिट ये अगर होता है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट
वो भी कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, इसी मटके में। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो वो भी यहीं रिकॉर्ड की जाएगी, पार्टनर्स को कमीशन पे करना है तो वो भी यहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर पार्टनर्स को क्या हो गया, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो वो भी आपको इसी मटके में रिकॉर्ड करना। वैसे लॉस के बहुत रेयर चांस है, अगर हो गया तो भी आप इसी मटके में से इसको डील करेंगे। यानी ये सारे के सारे आइटम कैपिटल को छोड़ के जो आपका बच गया वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। उसके बाद ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे ये करंट अकाउंट के भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, ठीक इस आपका सेकंड मेथड में भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ इस तरीके से इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये रहा। इसका भी क्या हो सकता है, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस, कुछ भी हो सकता है। क्या होंगे बाद में डिस्कस करेंगे। इस मटके में आप क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले कैपिटल पार्टनर्स ने कितनी इंट्रोड्यूस की, एडिशनल कैपिटल स्टूडेंट्स वो भी यहीं पे आएगी। उसके बाद पार्टनर्स ने क्या की, ड्राइंग्स की है, वो भी आप यहीं रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप कैपिटल पे जो भी ब्याज देते हैं वो यहाँ इसी मटके में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद आपने ड्राइंग्स करते हैं, उस ड्राइंग्स के ऊपर आपने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आप यहीं रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर्स को सैलरी दी, यहीं रिकॉर्ड होगी। पार्टनर्स को कमीशन पे किया, वो भी आप इसी मटके में इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बस ये सिंपल सा मीनिंग था। एसेट्रा एसेट्रा, पार्टनर्स का प्रॉफिट या लॉस जो भी हिस्सा होगा वो भी आप यहीं रिकॉर्ड करेंगे। यानी यहाँ आपने दो अलग अलग मटके बनाए, एक को ताला लगाया, एक को ओपन रखा। यहाँ पे आपने ओपन रखा, दोनों का काम आप इसी एक मटके से क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। बस ये आपका क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पार्टनर्स क्योंकि डिफरेंट पार्टनर्स हैं, डिफरेंट उनकी कैपिटल होगी, डिफरेंट कैपिटल से रिलेटेड सिचुएशंस होंगी, तो इसलिए सभी पार्टनर्स के क्या होंगे, डिफरेंट कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाएंगे। और इन कैपिटल अकाउंट्स में स्टूडेंट्स उनकी कैपिटल से रिलेटेड रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। और ये जो कैपिटल अकाउंट का स्टूडेंट्स बैलेंस आएगा, इसी को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लास्ट में बैलेंस शीट के अंदर, जहाँ आप कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे ना पार्टनर्स की, तो यहीं से आप फाइंड आउट करेंगे। इसके बेसिस पे ही स्टूडेंट्स आप जो कैपिटल, आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं कि आप इंटरेस्ट कैपिटल पे कैसे कैलकुलेट करना है, इसके भी मेथड्स हैं। आपने ड्राइंग्स पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसके भी मेथड्स हैं। आप इसको तभी सीख पाएंगे जब आपको क्या पता हो कि आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को कैसे बनाएंगे, ये कैपिटल अकाउंट्स आखिर दिखाई कैसे देते हैं, इनका फॉर्मेट क्या है, ये समझना जरूरी है। बस आज मैं आपको इसी से रिलेटेड बात बताऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स, आपके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स किस टाइप के होंगे, इसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस भी है, ये हम सीखेंगे, समझेंगे। चलिए पहले इसे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जब एक अकाउंटेंट किसी पार्टनरशिप फर्म में अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को बनाने के लिए कौन सा मेथड फॉलो करता है, मेथड नंबर फर्स्ट, जिसका क्या नाम था स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके बेसिस पे मैं आपको इसका परफॉर्मा समझाने जा रहा हूँ। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, ये है हमारी वो प्यारी सी पार्टनरशिप फर्म और ये है हमारे इसके पार्टनर्स। मान लीजिए इस फर्म के अंदर आपके 3 पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर नंबर 1, ये पार्टनर नंबर 2 और ये पार्टनर नंबर आपका 3। इसका नाम है X, इसका नाम है Y, इसका नाम है Z। अब आपको पता है कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स के मेथड को अडॉप्ट करती है तो इसके लिए 2 मटके तैयार किए जाएंगे। 2 मटके यानी 2 अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। कौन से कौन से, सबसे पहला अकाउंट जो स्टूडेंट्स मेंटेन किया जाएगा उसका नाम होगा आपका कैपिटल अकाउंट्स। क्या नाम होगा स्टूडेंट्स उसका, कैपिटल अकाउंट्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होगा, फर्म का अकाउंटेंट कैपिटल अकाउंट्स को बनाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले देखो इसका परफॉर्मा सीखिए। आपके कितने पार्टनर्स हैं, 3। तो ये पार्टनर X, ये कोमा पार्टनर Y, ये कोमा पार्टनर Z। ये कैपिटल अकाउंट बिल्कुल आपका एक लेजर अकाउंट की तरह ही है, सेम लेजर अकाउंट ही है। ये साइड इसकी डेबिट साइड, ये कॉलम क्या आपका पर्टिकुलर से रिलेटेड, बिल्कुल सेम इसका अपोजिट साइड जाएगा। यही कॉलम क्या होगा स्टूडेंट्स आपका पर्टिकुलर से रिलेटेड। और राइट साइड आपकी कौन सी साइड होती है किसी भी लेजर अकाउंट की, क्रेडिट साइड।
ये हुई क्रेडिट साइड और ये आपके तीनों पार्टनर के यहाँ भी जितने भी बैलेंसेज है वो आप यहाँ इन तीनों के अलग अलग कॉलम में शो करेंगे। अब सीखिए स्टूडेंट्स कैसे आपको ये जो आपके पार्टनर्स एक्स वाई और जेड हैं इनके आपको कैपिटल अकाउंट को बनाना है। जब आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स जब ये पार्टनर अपनी फर्म के अंदर पूंजी लेके आएंगे, कैपिटल लेके आएंगे, तो स्टूडेंट्स आप उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। किस तरीके से, इस नाम से, बाई बैलेंस क्या, बीडी, ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस बीडी। ये बैलेंस आ गया आपका, ये बैलेंस आ गया, ये बैलेंस आ गया, और इसको स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे, ये है आपकी ओपनिंग कैपिटल। ये इन पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल है। आप कैपिटल अकाउंट की, ये कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, फिक्स्ड वाला, इसकी हमेशा क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर स्टूडेंट्स ये तीनों पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम कुछ और कैपिटल भी अपने फर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ और कैपिटल की जरूरत है, तीनों ही पार्टनर कुछ कुछ अमाउंट अपनी कैपिटल की लेके आए, जिसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल, तो उसको भी आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। इस तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे बाई बैंक अकाउंट, क्या, बाई बैंक अकाउंट के नाम से। ये वो एडिशनल कैपिटल होगी जो कि वो पार्टनर्स लेके आए हैं। ये लीजिए जी, ये हुई आपकी एडिशनल कैपिटल। बस यही 2 आइटम आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, और इसके बाद क्या करना, इनका टोटल कर देना। ये टोटल आ गया इनका, ये लीजिए। अब आइए स्टूडेंट्स डेबिट साइड। जब कोई पार्टनर क्या करे, ड्रॉइंग्स करता है या विड्रॉल करता है, कैपिटल को परमानेंट अपने घर पे ले जाए, परमानेंट निकाल के ले जाए, जिसको हम कहते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट की हमेशा डेबिट साइड में इस तरीके से, टू बैंक अकाउंट। यानी वो अमाउंट स्टूडेंट्स जो कि पार्टनर्स ने परमानेंट क्या कर ली, विड्रॉ कर ली अपनी कैपिटल की, यानी आप लिखेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये रही जी वो अमाउंट, एक्स ने इतनी की, वाई ने की इतनी, जेड ने इतनी, जितनी भी इनकी अमाउंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो भी अब बैलेंस बच गया, इनके पास जो भी बैलेंस बच गया उसको आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, जिसको आप किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, टू बैलेंस, याद रखना क्या लिख रहा हूं मैं, टू बैलेंस CD कैरी डाउन। और ये बैलेंस कौन सा स्टूडेंट्स, आपका क्लोजिंग कैपिटल, यानी जो कैपिटल उनकी आखिरी में बच गई, एट द एंड कितना पैसा उनके पास रह गया, अब ये वो क्लोजिंग कैपिटल होगी, ये वो अमाउंट होगी। बस आपको ये याद रखना है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे CD यानी कैरी डाउन क्यों लिखा, कैरी डाउन का मतलब कितनी पूंजी आज के दिन वो अपने पास कैरी करते हैं, यानी मैं अपनी पॉकेट में, मेरे पास कितना पैसा है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कितना पैसा अपनी पॉकेट में कैरी कर रहा हूँ, आज के दिन मेरे पास कितना पैसा है, तो आज के दिन उनके पास कितना पैसा है, ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी, और उसको आप लिखेंगे टू बैलेंस CD। बस यहाँ ये 4 आइटम हुए, एक अकाउंट बन गया। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम कौन से 2 अकाउंट बनाते थे, एक तो हुआ जी आपका, अभी आपने सीखा कैपिटल अकाउंट, और स्टूडेंट्स सेकंड हम जो मटका बनाते थे वो कौन सा होता था, उसका नाम रखते थे जी हम यहाँ पे करंट अकाउंट। तो चलिए आप सीखते हैं करंट अकाउंट में आपको कैसे डील करना है। सेकंड अकाउंट का परफॉर्मा क्या होगा, कैसे आपको ये बनाना है, ध्यान से देखना। करंट अकाउंट्स स्टूडेंट्स सेम, ये भी आपका एक लेजर अकाउंट है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, डेबिट बैलेंस सारे शो करेंगे। ये कॉलम आपका पर्टिकुलर से रिलेटेड, फिर आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, हमारे केस में 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई और जेड, तीनों के कॉलम। राइट हैंड साइड करंट अकाउंट का बैलेंस आपके क्रेडिट साइड होगी, और इस कॉलम को आप कहेंगे पर्टिकुलर्स, और राइट हैंड साइड भी आपके जितने भी आपकी क्रेडिट साइड के बैलेंस होंगे पार्टनर्स के, आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जाएंगे जी डेबिट साइड, आपकी मर्जी है डेबिट साइड रिकॉर्ड करो या क्रेडिट साइड, क्योंकि मैंने आपको कहा था अभी जस्ट 5 मिनट्स पहले मैंने आपको समझाया था कि फिक्स्ड जो आपका कैपिटल अकाउंट का जो पहला मटका होगा, इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन जो दूसरा मटका है जिसको आप कहते हैं करंट अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि स्टूडेंट्स क्या है, इस फर्म में इस बार इसका डेबिट बैलेंस आपको दिया गया है, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे इस तरीके से, टू बैलेंस क्या, BD ब्रॉट डाउन
और इसको आप क्या कहेंगे, क्या नाम होगा स्टूडेंट्स, ये है आपका ओपनिंग करंट अकाउंट। ये आपके करंट अकाउंट का कौन सा, ये है स्टूडेंट्स आपका डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ डेबिट, क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या। और इसका स्टूडेंट्स क्रेडिट भी हो सकता है, आपको मर्जी है, आपको एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है। तो आप यहाँ लिखेंगे जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो इस तरीके से, बाई बैलेंस क्या, बीडी। और स्टूडेंट्स ये कौन सा है, ये भी आपका कहलाएगा ओपनिंग करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस स्टूडेंट्स, ये क्रेडिट बैलेंस। बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये था मेरा कहने का मतलब। जब मैं आपको अभी मटके बना के वो जो समझा रहा था ना दोनों में डिफरेंस, तब मैंने आपको कहा था कि इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये लीजिए, ये रहे वो दोनों बैलेंस, पॉइंट नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने पार्टनर्स को क्या करनी है, सैलरी देनी है, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे जब ये करंट अकाउंट बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड में इस तरीके से, बाई पार्टनर्स सैलरी। ये बैलेंस की अमाउंट आ गई, ये सैलरी से रिलेटेड अमाउंट आ गई। अगर आपको पार्टनर को कमीशन देना है तो ये भी करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है आपको, बाई पार्टनर्स कमीशन। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका कमीशन। अगर स्टूडेंट्स अब आपके पार्टनर्स को क्या हुआ, कैपिटल पे ब्याज देने का टाइम आया है, तो वो भी आपको क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करना है इस तरीके से, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इनकी पूंजी पे जितना भी ब्याज बनता है वो आप रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ये रही जी वो अमाउंट एक्स की, वाई की, जेड की। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा, याद रखना, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तो कितने पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। उनके प्रॉफिट का कितना शेयर है वो भी आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, और किस नाम से, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी अकाउंट की मदद से आप क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उनका शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो किस पार्टनर का कितना प्रॉफिट बनता है वो आप यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देना। अब आ जाओ मेरे साथ डेबिट साइड। डेबिट साइड में स्टूडेंट्स अगर पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट में से ड्रॉइंग करते हैं, क्या की, ड्रॉइंग्स, तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। ये ड्रॉइंग्स की अमाउंट है, ये आई जी। फिर स्टूडेंट्स अगर आप क्या करेंगे, इस ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करती है फर्म, क्या करेगी अपने पार्टनर से, अगर इंटरेस्ट चार्ज करती है तो ये भी डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है इस तरीके से, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये अमाउंट आ गई जी आपकी यहाँ पे। अब मेरे साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से समझना, यही समझो। देखो मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आपका ये पार्टनर नंबर एक्स है, इसको किसी कारणवश पैसे की जरूरत है, ये पैसे की इसको जरूरत पड़ी, इसने सोचा मैं क्या करूंगा, लोन ले लेता हूँ। ये बैंक के पास गया और बैंक ने इसको लोन देने से मना कर दिया। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसने कहा यार मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मैं फर्म से भी तो लोन ले सकता हूँ। तो ये पार्टनर क्या कहा, ये आया जी फर्म के पास, इसने कहा फर्म मुझे क्या लोन मिल सकता है। फर्म ने कहा बिल्कुल, कितने रुपए का लोन चाहिए, ये कहता है मान लीजिए मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। तो फर्म ने स्टूडेंट्स इस पार्टनर को क्या किया, लोन दे दिया। लेकिन फर्म कहती है इस लोन के बदले पार्टनर साहब तुम मुझे क्या दोगे, तो पार्टनर कहता है जी मैं आपको इस लोन के बदले इंटरेस्ट पे करूंगा। क्या, इंटरेस्ट, जितना भी आप मुझे लोन दोगे उसके बदले में फर्म को इंटरेस्ट दूंगा। तो फर्म कहती है बिल्कुल ठीक बात है। अब जो स्टूडेंट्स ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट ये पार्टनर करेगा, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे जब आप करंट अकाउंट बनाएंगे, उसकी हमेशा डेबिट साइड में यहाँ आपको रिकॉर्ड करना है इस तरीके से, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने जितना भी लोन लिया है और उसके ऊपर जितना भी ब्याज बनता है जो उसको फर्म को देना है वो आप अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे फर्म को प्रॉफिट हुआ है, लॉस भी हो सकता है, वैसे बहुत मुश्किल होगा, तो अगर हो गया तो आप उसको यहाँ इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और स्टूडेंट्स ये होगा जी आपका शेयर ऑफ लॉस, लॉस का जितना भी हिस्सा जिसके बंटवारे आएगा वो अमाउंट आप यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए। अब सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस अब हो गया। अब आपको करना है जी बैलेंस, फाइनल बैलेंस कैलकुलेट करना है। अगर स्टूडेंट्स आपका बैलेंस आया डेबिट साइड, है ना, यहाँ पे ये साइड बैलेंस आया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, टू बैलेंस, क्या नाम होगा स्टूडेंट्स इसका, टू बैलेंस CD, कितना बैलेंस आप कैरी कर रहे हैं आज के दिन। और ब्रैकेट में स्टूडेंट्स ये जो बैलेंस आपका आया है, बैलेंसिंग फिगर आया है, इसको आप क्या लिखेंगे, इसका क्या नाम होगा। अभी देखना आपकी आंखों से आंसू नहीं खून बहेगा। क्या बैलेंस होगा स्टूडेंट्स इसका, जिस बच्चे ने 11th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ाई की अभी पता चल जाएगा। इसको आप लिखेंगे, यहाँ आपने क्या लिखा था, ओपनिंग करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, है ना, और यहाँ आप क्या लिखेंगे, क्लोजिंग करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। साइड कौन सी है, ये वाली डेबिट साइड। यहां मैंने क्या लिखा है, क्लोजिंग करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, टू बैलेंस CD, अगर ये आता है। और अगर स्टूडेंट्स ये क्रेडिट साइड आया तो आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, बाई बैलेंस CD, और इसका क्या नाम होगा, क्लोजिंग करंट अकाउंट, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने भी क्लास 11th में पढ़ा है, जिसने ये आंसर दिया है, हेड्स ऑफ टू हिम, ये हुआ जी आपका डेबिट बैलेंस। और जिसने नहीं पढ़ा, देखो चेक करो उसकी आंखों में आंसू तो नहीं मिल रहे। क्यों, इसका क्या कारण है, क्लास 11th में वापस जाओ, दोबारा से क्लास 11th के टॉपिक्स को रिवाइज करो, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर भी आपको ओवरव्यू के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि जब भी आप क्या हो, कोई भी एसेट परचेज करते थे, एसेट में यहाँ एग्जांपल लेना चाहता हूँ आपका फर्नीचर का, तो स्टूडेंट जब भी आप उसका अकाउंट बनाएंगे तो हमेशा जब भी उसका डेबिट बैलेंस होगा तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे इस तरीके से, टू बैलेंस क्या BD। लेकिन ये कौन सा बैलेंस है, ये वैसे तो डेबिट साइड, देखिए एसेट का हमेशा क्या आएगा, डेबिट बैलेंस होगा। आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। और ये कौन सा बैलेंस स्टूडेंट्स आपका, ओपनिंग वाला। ये कौन सा बैलेंस है आपका, ओपनिंग वाला। लेकिन जब स्टूडेंट्स आप लास्ट में बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। किस तरीके से, बाई बैलेंस CD। लेकिन ये भी कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट्स, ये भी आपका क्या है, डेबिट बैलेंस ही कहलाया जाएगा। लेकिन ये कौन सा बैलेंस है आपका, क्लोजिंग वाला। ये है इस फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस, है ना। इसको भी डेबिट बैलेंस बोलेंगे और इसको भी हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डेबिट बैलेंस। बस ये बेसिक सा फर्क था। ये आपको क्लास 11th में बहुत अच्छे से, बहुत डीपली, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स में आपको समझाया गया था। अगर नहीं आया तो अब क्लियर हो गया, अगर अब भी नहीं हुआ तो क्लास 11 में जाओ, फिर से आप इसको स्टडी करो। तो चलो उसको छोड़ो, ये बात की बात ही, हम हमारे टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स के मेथड को समझा। यहाँ हम दो तरीके के अकाउंट बनाते थे, एक होगा आपका कैपिटल अकाउंट्स, सेकंड होगा आपका करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, आपका एक मटका बनाया जाएगा और उस मटके के अंदर स्टूडेंट्स जितनी भी आपकी कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड, यानी सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल। स्टूडेंट्स, आपने जो ओपनिंग थी वो लगाई, उसके बाद आप एडिशनल कैपिटल लेके आए, वो इसके अंदर आएगी। आप परमानेंट कैपिटल को निकाल के ले गए वो, और जो कैपिटल बच गई सिर्फ वो। यही चार चीजें इसमें डील की जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इस पर लगा दिया जाएगा ताला, बस। और कुछ आपको इस मटके के अंदर ना लाना है ना ले जाना है। उसके बाद आपका अकाउंटेंट एक और मटका बनाएगा अपने पार्टनर्स के लिए। फिर जो पार्टनर को स्टूडेंट्स अलग से क्या करना है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, पार्टनर्स की इंटरेस्ट जो कैपिटल पे वो देना है, पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना है, या पार्टनर्स की ड्राइंग से रिलेटेड जो भी और बातें होंगी, जो भी स्टूडेंट्स प्रॉफिट का हिस्सा होगा, शेयर होगा, लॉस का जो भी शेयर बनता होगा, जो भी स्टूडेंट्स लोन के ऊपर जो भी उसको इंटरेस्ट लेना है, वो सारी की सारी कहाँ मैनेज की जाएगी, इस दूसरे मटके के अंदर। और इस मटके को हम कहते हैं क्या, आपका
करंट अकाउंट। बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जब आपने क्या पढ़ा, आपका मेथड नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। यहाँ एक अकाउंटेंट एक फर्म या पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम ये 2 अकाउंट वाला रूल फॉलो करेंगे जब हम हमारी अकाउंटिंग करेंगे, हमारी बुक्स को बनाएंगे। देखिए क्लास 11th में ही मैंने आपको समझाया था अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, और यहाँ आपका अकाउंटेंट वो आर्ट दिखा रहा है। काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, वो चाहे तो 2 अलग अकाउंट बना के कर दे, उसका नाम दे दे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक वो कैपिटल अकाउंट बनाएगा, दूसरे का नाम रखेगा वो करंट अकाउंट, या फिर वो दूसरा मेथड यूज कर सकता है जिसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग वाला। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा अब हम उसको सीखेंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं आपका सेकंड मेथड। अगर फर्म उसको फॉलो करे तो वो नाम है जी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही मटका तैयार किया जाएगा और सारी की सारी डीलिंग पार्टनर्स की जितने भी उनकी कैपिटल से रिलेटेड है वो यहीं पे इसी मटके में डिसाइड होगी, और उस मटके का नाम रखा है स्टूडेंट्स हमने क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बस एक ही बनेगा, इसी में सब कुछ करना है। क्या क्या होगा चलिए सीखिए। स्टूडेंट्स आपके मेथड नंबर 2 में सेम हम वही एग्जांपल लेंगे। ये है जी आपकी प्यारी सी फर्म। फर्म में कितने पार्टनर्स है, इस बार भी पार्टनर्स की संख्या है आपकी 3। ये आपके तीनों पार्टनर्स, ये लीजिए, ये पार्टनर नंबर 3, इनके नाम क्या है, ये है X, ये है Y, ये है Z। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स दो लास्ट केस में आपने सीखा, आपने बनाया था एक कैपिटल अकाउंट, एक बनाया था करंट अकाउंट। अब क्या करो, कुछ नहीं करना, दोनों को मर्ज कर दो, ज्वाइन कर दो। बस सबसे पहले आप क्या लिखेंगे देखना, आप जाएंगे क्रेडिट साइड, आपको रिकॉर्ड करना है क्या, बाई बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। और स्टूडेंट्स ये कौन सा बैलेंस है, आपको लिखना है इस तरीके से, ओपनिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। बस ये तरीका है स्टूडेंट्स इसको रिकॉर्ड करने का। ये आ गया जी इस साइड। आपको बताया गया था अभी जब मैं थ्योरी में आपको पढ़ा रहा था, ये मटकों की बात चल रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि जो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड अडॉप्ट करेगी कोई फर्म, तो इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो सेम आपका कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे टू बैलेंस क्या, BD, और ये होगा स्टूडेंट्स आपका ओपनिंग कैपिटल अकाउंट, कौन सा बैलेंस स्टूडेंट्स, डेबिट बैलेंस। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनका कोई सा ही बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये बात बहुत ज़रूरी है। जब मैं ये अकाउंट बना लूँगा तब मैं आपको एक रीज़न बताऊँगा कि हमने इसको डेबिट साइड क्यों लिखा और यहाँ ये क्रेडिट साइड क्यों लिखा, इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको समझाऊँगा। अभी बस मेरे साथ पहले परफॉर्मा सीखो। अब स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए बाई बैंक अकाउंट। इसका क्या मतलब है बताइए मुझे। अभी प्रीवियस मेथड में सीखा ना, जब भी पार्टनर्स क्या होंगे एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे तो आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाई बैंक अकाउंट के नाम से। तो आप लिखिए ये है आपकी एडिशनल कैपिटल, ये लीजिए, ये अमाउंट आपने रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आप पार्टनर्स को क्या करेंगे, सैलरी देंगे। तो पार्टनर्स की सैलरी आप यहीं रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स सैलरी ये आ गई। फिर पार्टनर्स को अगर कमीशन बनता है तो कमीशन देना है, वो भी आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाई पार्टनर्स कमीशन। ये रहा जी आपके तीनों X Y Z का कमीशन। फिर स्टूडेंट्स पार्टनर्स की कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट पे करना है तो वो भी आप रिकॉर्ड करिए क्रेडिट साइड बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से जो भी स्टूडेंट्स आपने पार्टनर्स का प्रॉफिट फाइंड आउट किया है वो आपको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे जो भी उनका प्रॉफिट का क्या बनता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीनों ही पार्टनर का वो अमाउंट आपको यहाँ रिकॉर्ड कर देनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाइए आप डेबिट साइड। डेबिट साइड में आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है, अगर पार्टनर्स परमानेंट क्या कर ले, विड्रॉ कर ले अपनी कैपिटल को, विड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंटली,
वो आपको इस साइड रिकॉर्ड करनी है। ये लीजिए, ये आ गया अमाउंट। और स्टूडेंट्स इसके बाद आपको क्या लिखना है, अगर पार्टनर्स क्या करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, तो आप ड्राइंग्स की जो भी अमाउंट है वो आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करनी है। ये लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्टनर्स पे अगर ड्राइंग्स पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये अमाउंट आ गई स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर पार्टनर ने क्या किया है, वही केस, अगर पार्टनर ने फर्म से क्या किया है, लोन लिया है, इस पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, फर्म ने लोन दे दिया, लोन के बदले फर्म क्या लेगी, इस पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इंटरेस्ट ऑन, इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स आपको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये अमाउंट आप इधर रिकॉर्ड कर दीजिए। लास्ट में स्टूडेंट्स आपको अब या तो प्रॉफिट होगा तो आपने इस साइड रिकॉर्ड किया, अगर लॉस होगा तो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे उनके शेयर का। तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो होगा स्टूडेंट्स आपका शेयर ऑफ लॉस। ये अमाउंट आ गई यहाँ पे। अब देखिए लास्ट में, अब आपका डेबिट बैलेंस बचेगा, क्रेडिट बैलेंस बचेगा। वो देखिए, अगर स्टूडेंट्स आपका बैलेंस इस साइड आया तो आप लिखेंगे इस तरीके से, टू बैलेंस, कितना बैलेंस आप आज के दिन कैरी कर रहे हैं, CD, और इसका आप क्या नाम लिखेंगे, आपको कर बताना है अब क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना, क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड है ना, तो आप लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। इस तरीके से ये आपका आ गया बैलेंस बस। और अगर बैलेंस इस साइड बचता है तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस क्या स्टूडेंट्स, CD, और ये कौन सा बैलेंस है आपका, क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस। बस ये तरीका है स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन करने का। ये आगे जी अमाउंट, उसके बाद क्या करना, ये फाइनल आपके अकाउंट्स क्लोज। बस ये सिंपल सा तरीका था स्टूडेंट्स आपका। जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं तो आप एक ही मटका बनाएंगे, उसी मटके के अंदर जो भी कैपिटल होगी वो भी आपको रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद जो भी आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है वो भी, उसके बाद सैलरी, शेयर, आपका प्रॉफिट या लॉस का वो भी, या कमीशन, ये सब कुछ कहाँ आ जाएगा, इसी मटके में आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक है विड्रॉल, एक वर्ड तो है क्या विड्रॉल, और एक वर्ड है स्टूडेंट्स ड्राइंग्स। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, विड्रॉल का मतलब जब आप क्या करें, परमानेंट अपनी कैपिटल पूंजी को क्या ले जाएं, वापस ले जाएं। और ड्राइंग्स है स्टूडेंट्स टेम्परेरी नेचर की, कुछ टाइम के लिए आपने लिया, बाद में आप वापस कर देना है ना, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। बस ये फर्क था स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब बताता हूं कि डेबिट बैलेंस हमने डेबिट साइड क्यों रिकॉर्ड किया या क्रेडिट साइड क्यों रिकॉर्ड किया। अब देखो मेरी एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ये तीनों ही पार्टनर हैं, ये क्या है पार्टनर्स के लिए फर्म, राइट। जब स्टूडेंट्स ये तीनों पार्टनर, ये लीजिए जी, ये क्या लेके आएंगे, कैपिटल लेके आएंगे, तीनों पार्टनर्स फर्म में कैपिटल लेके आएंगे, ये कैपिटल फर्म के पास आई। अब मुझे एक बात बताइए, फर्म के लिए स्टूडेंट्स ये कैपिटल एसेट है या लाइबिलिटी है? ऑब्वियस सी बात है, फर्म के लिए ये कैपिटल की अमाउंट, ये जो ये अमाउंट लेके आए हैं, ये लीजिए जी, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये रुपीज़, मैं रुपये का साइन लाता हूँ, ये फर्म के लिए क्या है, आप कहेंगे जी ये फर्म के लिए है लाइबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, फर्म को ये पैसा इनको वापस करना है, ये फर्म का पैसा थोड़ी है, ये तो पार्टनर्स का पैसा है। पार्टनर्स ने फर्म के अंदर कैपिटल लगाई, फर्म कैपिटल के बदले उनको क्या देगी, कैपिटल तो वापस करेगी ही करेगी एक दिन, उसके बदले उनको प्रॉफिट भी देगी, है ना। यही आप क्लास 11th में सीखते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास 11th में एक चीज़ बताई थी कि जब भी स्टूडेंट्स क्या हो, आपकी लाइबिलिटी, ध्यान से सुनना, आपकी लाइबिलिटी, आपकी कैपिटल और आपकी इनकम, ये तीनों क्या हो स्टूडेंट्स, आपकी इंक्रीज होंगी। जब भी ये तीनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगी, तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, जब ये इंक्रीज होंगी तो आपको इनको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड। जब भी ये इंक्रीज होंगी तो आप उनको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। और जब भी स्टूडेंट्स ये क्या हो जाए, डिक्रीज होंगी, तो आप इनको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा
डेबिट साइड। बस यही रीजन है स्टूडेंट्स आपका लाइबिलिटी से रिलेटेड। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, अगर लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही रीजन था, इसी वजह से हमने डेबिट या क्रेडिट बैलेंस को सीखा। अब दूसरा स्टूडेंट्स, अगर आपने रट्टा मारना है, आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि ये BD और ये CD वाला क्या चक्कर है, यहाँ पे ये डेबिट साइड है, यहाँ ये क्रेडिट बैलेंस क्यों रिकॉर्ड किया, यहाँ ये क्रेडिट साइड है, यहाँ इसको डेबिट बैलेंस के नाम से क्यों रिकॉर्ड किया, तो सुनो स्टूडेंट्स, अगर शुरू में आपकी ओपनिंग कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, शुरू में आपकी ओपनिंग कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो लास्ट में भी स्टूडेंट्स आपकी जब क्लोजिंग कैपिटल होगी तो उसका क्या आएगा, डेबिट बैलेंस। ये रट्टा मारने वाली बात, अगर इधर डेबिट बैलेंस आया तो इधर भी क्या आएगा, आपका डेबिट बैलेंस। और अगर आपका क्रेडिट साइड में शुरू में क्रेडिट बैलेंस है तो लास्ट में स्टूडेंट जब आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, क्लोजिंग वाला भी आपका क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ये देखिए, बस ये था आपका रट्टे वाली बात। ये रट्टा खत्म हुआ। अब तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, जिन नालायक बच्चों ने क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़ाई की, जिन्होंने की है वेल एंड गुड, वेरी गुड, आपको शाबाशी दी जाती है, क्योंकि अब आपके लिए ये कंसेप्ट काफ़ी इजी है। अब आपको पीछे रिवाइज नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके कंसेप्ट मजबूत है तो आपके टॉपिक भी बिल्कुल मजबूत रहेंगे, आप उन्हें ईजिली रिटेन करेंगे, ईजिली अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ में अब ये टॉपिक तो हमारा कवर हुआ, मैंने आपको ये कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको सिखाया। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, यहाँ जस्ट इसके बाद प्रैक्टिकल ना करवा के मैं आपसे एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी आप कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आपको वो सीखना है। क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये फॉर्मूले यूज होंगे आपके ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ये क्या है आप ना कंफ्यूज हो, इसी के लिए मैंने आपको क्या किया, ये कैपिटल अकाउंट्स बना के आपको सिखाया है, आपको इनका फॉर्मेट बताया है, ताकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूलेज, कुछ मेथड्स उनको सीख सकें। तो चलिए पहले इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम उनको सीखेंगे कि जी आप इंटरेस्ट कैसे कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में फिर हम कंबाइन इनके क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को सोल्व करेंगे। बस चलिए नोट डाउन कीजिए।